जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, ये दूसरा क्लास है आपका बिहार दरोगा का जो कि सेट है, और ये दूसरा क्लास है जो कि हम लोग का ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ चलती है। तो जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, कोशिश करिएगा कि आप सेट को जरूर देख ले। आपका 20 से 25 मिनट का लमसम अंदर ही वीडियो होगा। आप 1 से 100 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप बिहार दरोगा या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो हालांकि जीके जीएस और साइंस का पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। चलिए, इसमें 5-6 मैथ भी रहती है, तो मैथ का हालांकि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैथ का सॉल्व आप खुद से करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन था 80 का पूरक कौन क्या होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये पाई बाय 18 हो जाएगा। ये आप लोग बनाइएगा खुद से। आगे था एक्स इक्वल आपका दिया हुआ है 3 प्लस रूट 8, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये आपका 34 हो जाएगा। आगे है इसके बाद है अनुक्रम 1 प्लस इस प्रकार से करके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या 3/2 हो जाएगा। इसके बाद है 4 नंबर है लॉग से आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 500 यानी कि 5000 हो जाएगा, 5000। इसके बाद देखिएगा यहाँ से जीके का शुरुआत होती है, और आप लोग भी शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हालांकि यहाँ से लिखा गया टेस्ट है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं ये दिक्कत को आपको पढ़ के आपको जो है सो कमजोरी को दूर कर सकता हूँ। तो आप लोग बने रहिए। हालांकि सभी लोग टेस्ट सभी दिन लेते हैं, तो कोई लोग होते हैं जिनका अक्षर अच्छा से नहीं बैठ पाता है, तो थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम। इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप टोटल क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है। पशुपालन के साथ सर्वप्रथम कहाँ से, मतलब सर्वप्रथम जो है साक्ष्य कहाँ से मिला, यहाँ साक्ष्य होता। सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था आपका डिंडी नेशनल पार्क कहाँ है, तो डिंडी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे अशोक ने अपनी सभी अभिलेख को एक रूपता से प्राकृत का प्रयोग किया है, प्राकृत भाषा में प्रयोग किया है, तो ये आपका जो है सो इसमें कौन सा भाषा, ये आपका ऑप्शन में था अर्धमगधी, इसके बाद शेरशेनी था, इसके बाद मगधी था, इसके बाद अंगिका है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अर्धमगधी भाषा। इसके बाद है यदि उग्रवादी नेता ने उदारवादी के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटरा के चुप रहे तो हमें कभी भी प्रयासों की सफलता नहीं मिलेगी। तो ये किसके द्वारा कथन था, ये आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन था, और गरम दल से ये जुड़े हुए थे बाल गंगाधर, लाल लाल बालपाल जिसको बोला जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। इस प्रकार से आंसर इसका राइट बी होता। इसके बाद है 10 में है किसने आईएनसी की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ऑल शीर्षक के लेखक कौन है, तो ये आप अरविंद घोष मार सकते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हाँ, आगे है ये आपका जो है सो हम लोग के क्लब के मेंबर ही हैं, कमी जी के द्वारा ये टेस्ट लिया गया था, तो ये आप लास्ट में बताइएगा जो ये आपको टेस्ट कैसा रहा और कैसा लगा। देखिएगा 11 है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर CO2 उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका दहन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप पालखेरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो पालखेरा की युद्ध बात करते हैं तो बाजीराव प्रथम था और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1728 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एवं डिजाइन अवार्ड जीता है, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका ओडिशा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से देखिएगा आप ए में क्या है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई थी, ये तो सही हो जाएगा। सही ही पूछ रहा है, हालांकि ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय द्वारा जो है सो प्रांतीय सभा द्वारा जो है भारत का संविधान सभा चुनी गई थी। इसके बाद है अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं, तो अंत्योदय दिवस की बात करते हैं तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है ई पिंक पहल पर मोबाइल ऐप राज्य कौन सा शुरू किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है एशियन टाइगर देश कहे जाते हैं, एशियन टाइगर देश हांगकांग को कहे जाते हैं, सिंगापुर, इसके बाद दक्षिण कोरिया, इसके बाद ताइवान। याद करिएगा दोस्त, ये बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, शायद 2446 में ही पूछा था ऐसा क्वेश्चन, तो उसी का क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ। तो देखिएगा एशियन टाइगर किस देश को कहे जाते हैं, तो आपका एक हांगकांग हो जाएगा, इसके बाद सिंगापुर हो जाएगा, इसके बाद दक्षिण कोरिया हो जाएगा, इसके बाद ताइवान हो जाएगा। इसमें चीन आते रहेगा माइंड में, लेकिन याद करेगा चीन इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मोक्ष कलश योजना 2000, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मोक्ष लिखा हुआ है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
इसके बाद है महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो महार सत्याग्रह की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर इस सत्याग्रह से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्त ये आप सेट में देखते रहिएगा जो कितना मार्क्स आ रहा है और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो कितना आपको आया। 20 में है बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है, तो ये आनंद मठ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आनंद मठ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो ये रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है महातीर्थ भूमि एवं महापूज्य भूमि किस राज्य के दो कार्यक्रम है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सी, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सी गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, तो ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करती है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होता। इसके बाद 24 है किस राज्य ने ऋण वितरण कार्यक्रम, किस राज्य ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिक संपदा शुरू किया है, तो ये आपका जो है सो कौन सा राज्य किया है, तो इसमें से आपको देखना था 24 नंबर में। 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। याद करिएगा था करंट से आपका क्वेश्चन है किस राज्य ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिक संपदा शुरू किया है, तो ये आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। आगे है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 29 है। ऑप्शन नंबर सी है। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था, 2446 के मेंस में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे है किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए जिसमें प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 27 गुप्त काल में किस सिक्के को सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका बयाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना। 28 से आवाज अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आवाज अभियान की बात करें तो ये राजस्थान शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आवाज अभियान। इसके बाद है 29 में है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, तो ये आपको जो है चंद्रमा को कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 30 है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस आर्टिकल के तहत मनोनीत करता है, तो ये याद करेगा अनुच्छेद हो जाएगा 331। कितना, तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा। वही आपसे ये पूछता राज्यसभा में तो ये आपका हो जाता 330, लेकिन आंग्ल समुदाय की बात कहा है जिसमें 2 करता है तो ये आपका 331 इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारत में स्थिर मूल्य पर GDP का प्राकलन आधार क्या है, तो ये आपका 2011-12 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 32 है। 32 में देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जहां, तो इसमें ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जिसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद था तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होता है। इसके बाद जो है जब इसे पार किया जाता है, तो यानी कि इस प्रकार से इसका बी एवं सी दोनों इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में था। इसके बाद है पाकुई बाघ रिजर्व कहाँ है, तो पाकुई की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा AP लिखा गया है, हालांकि इसका मतलब हो गया आंध्र प्रदेश है। क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद है आगे 34 है पोलोलोड इटोलिया पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। याद करिएगा ये आपका लुसेंट का भी क्वेश्चन दिया, लुसेंट में भी ऐसा दिया हुआ है जो कि विश्व इतिहास में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है किस श्री गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं आशीर्वाद जो है सो दिया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में था आपका गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो याद करिएगा आसियान का सदस्य जो है दक्षिण कोरिया नहीं आता है, बाकी का कंबोडिया है, मलेशिया है और सिंगापुर है, ये सब आते हैं। और टोटल आसियान में टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। इसके बाद है आगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कब संशोधित किया गया था, तो ये आपका 2006 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका नन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है संघ का हुआ है, संघीय का नहीं हुआ है। इसके बाद है देश का पहला हींग की खेती किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, तो याद करिएगा हींग की खेती जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था, लाहौल हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। HP यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 40 है भारत में पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस की सेवा किस राज्य ने शुरू किया गया है, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद है आगे पट्टा एवं काबुलियत प्रथा किस शासन ने प्रारंभ किया है, तो ये आपका शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता।
इसके बाद है 42 है फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप जारी किया है किसके द्वारा, तो CISF के द्वारा किया गया है, याद करिएगा CISF के द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है लिम्बू जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो लिम्बू की बात करते हैं तो ये आपका जो है सो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था, तो मोरक्को संकट की बात करते हैं तो 1906 में हुआ था। आगे है सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। वही नींबू का आपका पूछ लेते तो 2.2 नींबू का पीएच मान हो जाता। वही आपका दूध का पूछ लेता तो दूध का कितना हो जाता, 6.5 हो जाता। आगे था कांच को कठोर बनाने में क्या मिलाया जाता है, तो कांच को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो KCl क्या मिलाया जाता है, KCl। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है बाल का गिरना किस विटामिन के कारण जैसे बाल गिरता है, तो विटामिन B7 एवं B9 के कारण भी गिरता है, याद करिएगा विटामिन B7 B9 के कारण बाल गिरता है। आगे है 48 में है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो ये 1975-76 में चलाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है बाइक्रोमेट सेल का EVM कितना होता है, तो ये आपका 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पेंसिलिन की खोज कब हुआ था, तो पेंसिलिन की खोज की बात करते हैं तो 1929 में हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, याद करिएगा। इसके बाद ये रीजनिंग था, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं वो भी बता देता हूँ, देखिए बना के ही बता देते हैं। इसको क्या करना था, 44 है तो इसको 4/4 कर देना 44 को, फिर क्या करना है 2/1 कर देना था 21 को, फिर क्या करना है 22 है तो इसको 2/2 कर देंगे। इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं तो इसका सेंस रिमाइंडर 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका कितना आएगा इसका सॉरी 2 आएगा और इसका 1 आएगा। तो इसमें देखिएगा सबको ऐड करिएगा तो 4 पुर जाएगा। उसी प्रकार से आगे इस प्रकार करिएगा, कितना कितना लिखा हुआ है, तो 91 है, इसके बाद 42 है, इसके बाद 63 है, तो इसमें रिमेनिंग कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें 2 आ जाएगा, इसके बाद इसमें 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका हो जाता है 13। इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 13। देखिएगा आगे उमरिया कोयला खदान कहाँ है, किस घाटी में, तो इसमें किस घाटी में किस नदी होना चाहिए, किस नदी घाटी में है, तो ये आपका कहाँ है, तो महानदी घाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उमरिया कोयला खदान। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है खड़गवासला परियोजना किस नदी पर है, तो खड़गवासला परियोजना की बात करते हैं तो मूधा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सही मिलान करना था, तो इसमें जो है सो सही मिलान करना था, तो इस प्रकार देखिएगा, यानी कि कौन किसमें है ये आपको देखना था। तो देखिएगा ये जो है सो 371 का क में जो है सो क्या है, तो 371 में क इस प्रकार नागालैंड था, तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सा राज्य नीति निषेध सिद्धांत में है, तो नीति निषेध सिद्धांत की बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना से है, 36 से 51 है, कितना है 36 से 51 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन, जो कि ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना है 40 में है। तो इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्थित है, तो अछूत की अवधारणा देखिएगा ऑप्शन था ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके बाद उत्तर गुप्त। इस प्रकार से इसका आंसर तो इसमें मुझे नहीं लगता है क्या है, हालांकि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी ही दिया गया है। तो इसमें देखिएगा इसका आंसर आप बना लीजिए कि याद आ गया, इसमें धर्मशास्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा धर्मशास्त्र में है, इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र। किस काल में अछूत की अवधारणा स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी बना लीजिएगा आप लोग, धर्मशास्त्र का राइट आंसर हो जाता, जो कि आपको नहीं दिया गया था। इसके बाद 57 है मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया, तो मिस यूनिवर्स 2022 की बात करते हैं तो ऑल बोनी ग्रेबियल को चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 58 में है 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, 10 रुपए के नोट की बात करते हैं तो ये RBI का गवर्नर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता। आगे है कौन सा कथन गलत है, देखिएगा आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, एकदम सही है ये। इसके बाद है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी राइट है आपका, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद था आपका महाभियोग जिस सदन के द्वारा लगाया जाए उस सदन का 1/4 सदस्य का सिग्नेचर जरूरी होता है, ये भी सही था। और आगे था राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, जी नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे देखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश की फुंझोती नदी पर जो है आपका जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये दीक्षा, यानी कि दीक्षा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है ए रोड मैप
फॉर इंटरप्रियोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जितेंद्र गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। आगे है 62 है, निम्न में से कौन बहुलक तंतु का उदाहरण है? तो ये बहुलक तंतु का उदाहरण सिल्क भी है, इसके बाद डेक्रोन भी है, इसके बाद नायलॉन 6 भी है, यानी कि इस प्रकार से इसका सभी आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य याद करिएगा, पाइका उड़ीसा से भी है और बिहार से भी है। इस प्रकार से आंसर देखिएगा, उड़ीसा नहीं है तो आप बिहार मार सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बूश वर्ल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैटबरी कहते हैं, याद करिएगा। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैटबरी कहते हैं, वही अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। आगे है कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतु घुमंत्रु पालक नहीं है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका टोडा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। 66 है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आप याद करिएगा, उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्शी नहीं आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि उच्च न्यायालय के अंतर्गत टोटल 7 क्षेत्राधिकार आते हैं, तो इसमें देखिएगा परामर्शी नहीं आता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ओरिया आर्य राज्य क्या है? तो ओरिया आर्य राज्य की बात करते हैं, ये स्तंभ लेख है। क्या है? तो स्तंभ लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है निम्न में से कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है? तो ये आपका ल्यूसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ल्यूसीन होता है। आगे है कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा, ये 2213 दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था प्री में। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो ये आपका समानवी एकता होता है। क्या होता है? समावी एकता होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। आगे है 71 में भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड भी शुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। ये आपका किसका उदाहरण है? ये आपका भूस्थनीकरण का उदाहरण है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्त मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डेली वीडियो को देखा कीजिए, प्रीवियस हर दिन 3 से 4 प्रश्न इसमें रहते हैं और संभावना हालांकि बनते रहती है जो उस क्वेश्चन को ज्यादातर आप पढ़िए और कहीं पूछ दे। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिए और प्रत्येक दिन देखिए। 72 है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो ये मूल ह्रास घटाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, मूल ह्रास घटाया जाता है। इसके बाद है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ट्यूरिंग अवार्ड की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है गुजरात में भुज के विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति कब हुआ था? तो ये आप याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी कब हुआ था? 26 जनवरी 2001 को हुआ था। कहाँ? तो यह भुज में हुआ था 26 जनवरी 2001 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का 2001 था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 75 में पंजाब में सिंह सभा का आंदोलन कब हुआ था? तो पंजाब में सिंह सभा का आंदोलन 1873 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 76 में जाग्रोस पर्वत किस देश में है? तो जाग्रोस पर्वत की बात करते हैं तो ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठगी प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया था? तो ठगी प्रथा 1830 में समाप्त किया गया था। सती प्रथा की बात करता तो सती प्रथा 1829 में समाप्त किया गया था। और ठगी प्रथा किसके सहायता से समाप्त किया गया था? तो कर्नल एस्लिमन की सहायता से इसको समाप्त किया गया था। उस समय में आपसे पूछे गवर्नर कौन था? तो उस समय में गवर्नर कौन थे? आप याद करिएगा, उस समय में अगर हम बात करते हैं गवर्नर, तो वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आगे है 10वीं अनुसूची में किस वर्ष 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये आपका 1985 है। और हालांकि 10वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये आपका 1985 है। और याद करिएगा 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से है। किससे है? दल बदल कानून से है। इसके बाद 79 है, D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये परमाणु भट्टी में किया जाता है। D2O ये क्या है? तो एक प्रकार का वाटर है, और किस प्रकार का? भारी वाटर है। किस प्रकार का है? तो भारी वाटर है। आगे है 80 में मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन आपका एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद है 81 है, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो ये आपका एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में ये जो है सो पुलिस कमीशन का गठन किया गया था। और उस समय में अगर आपसे गवर्नर पूछे तो उस समय में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। याद करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर होगा। इसके बाद है सेनेस्टियन बैटेल जो है सो किस खेल से संबंधित है? तो ये कार रेसिंग से। किससे संबंधित है? कार रेसिंग से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 83 सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह की बात करते हैं तो लोथल इसका राइट आंसर होगा। आगे है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ये परतदार चट्टान है। किस प्रकार की है? लोएस परतदार चट्टान है,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 85 देखिएगा, कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है। इसमें देखिएगा सही नहीं है पूछा है तो याद करिएगा W बराबर 1/LC, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैसेस याद करिएगा CO2 भी है, इसके बाद मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद देखिएगा 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 तक चला था। कब चला था? 1756 से 63 तक चला था। और किस देश की हार हुई थी? देखिएगा, याद करिएगा, ये जो स्पेन एवं फ्रांस के मध्य हुआ था, ये किसके साथ हुआ था? तो 7 वर्षीय युद्ध स्पेन एवं फ्रांस के मध्य हुआ था और फ्रांस की इसमें हार हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद है वानालातू देश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी आपका पोर्ट विला है, यानी कहाँ? पोर्ट विला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाना आतू का देश की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट विला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है भारतमाला परियोजना आपसे पूछा है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत आप याद करिएगा 31 जुलाई 2015 को हुआ है। कब हुआ है? तो 31 जुलाई 2015 को भारतमाला परियोजना की शुरुआत। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ग्रैमी पुरस्कार की याद करिए, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत आपसे पूछा है तो 1959 में इसकी शुरुआत हुआ था और 1958 के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, न कि 1958 में शुरुआत नहीं हुआ था। शुरुआत की आपसे बात किया है तो 1959 इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 91 है राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में आया था राष्ट्रीय वन नीति। इसके बाद है 92 है संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को कहते हैं? तो संक्रमण तत्व आपको डी ब्लॉक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और वही अंतर संक्रमण आपसे पूछता तो ये आपका F ब्लॉक हो जाता, लेकिन आपको संक्रमण तत्व पूछा है तो आपका डी ब्लॉक होगा और अंतर संक्रमण तत्व पूछे तो आपका F ब्लॉक होगा, याद करिएगा। आगे है देखिएगा रीजनिंग है, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद मैथ है तो ये आप बना लीजिएगा। देखिए 95 ही इस क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, हालांकि 5 क्वेश्चन जो है सो इस एक पेज नहीं है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है इसे, हालांकि ये 5 क्वेश्चन जो है इसमें नहीं है, कल से कोशिश करेंगे कि टोटल क्वेश्चन आप लोग के सामने पेश करते रहें। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और क्वेश्चन का लेवल क्या था, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, वाजब में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए जो आपका आखिर में कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए तब तक के लिए आप जो है सो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।